तो हेलो गाइस यार, आज की ये वीडियो होने वाली है यूट्यूबर स्कैरी मोमेंट, वो भी लाइव कैमरा पर। और ये वीडियो है फैक्ट भाई की, तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है फैक्ट भाई को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। दिख रहा है पीछे भाई, बहुत ओके, गलत सीन नंबर भाई 1 पे सोसाइटी हैं में, हमारे हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए एलविश भाई। भाई। यानी अब भूत भी व्लॉग्स में आना चाहते हैं और वो इतने स्मार्ट बन गए हैं कि आज हर बड़े यूट्यूबर को भूत का एक्सपीरियंस हो चुका है, और वो भी लाइव कैमरा में। और न सिर्फ एलविश के व्लॉग में, पर भूत की एंट्री मिस्टर इंडियन हैकर के चैलेंज। भाई ये जो मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो है ना, ये मैंने देखी हुई है। ये इसके 4 या 3 पार्ट आए थे आई थिंक, तो ये मैंने सारी वीडियो देखी हुई है। और मिस्टर इंडियन हैकर मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्राइब किया हुआ था मैंने। मैं अपनी जो मैं जब फन वे में ऐसे वीडियो बनाता था ना, जब मैं कुछ करता भी नहीं था, जिन वीडियो कोई लॉजिक नहीं ना होता है, मैं कोई भी मतलब खिलौना उठाता था और उसको ही मैं कहता था गाइस इसका ये वो मिस्टर इंडियन हैकर ख्याल में। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा ये होने वाली है वो होने वाली है, इस तरीके से मैं वो सारा कुछ करता था मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो से। में भी हो गई। ये बात खुद दिलराज भाई नहीं जानते, लेकिन खुद फैक्ट भाई ने उनके वीडियो में भूत को ढूंढ निकाला है। आखिर उसने एंट्री कब मारी? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई, और बाकी यूट्यूबर्स के साथ हम देखेंगे कि कैसे लाइव स्ट्रीम करते वक्त कैरी मिनाटी भी भूतिया घटना का शिकार बन गए। तो आइए देखते हैं कैसे इन फेमस यूट्यूबर्स के कैमरे में भूत कैद। गाइस हर एक बंदा अपनी जगह और कैरी भाई अपनी जगह। भाई कैरी भाई के जो रिएक्शन आते हैं ना, उनके रिएक्शन तो आपको पता ही है, मैंने भी देखे हुए हैं ना। तो उनके भाई के हमारे के जो रिएक्शन होते हैं ना, वो अल्टीमेट है भाई। कैरी भाई के रिएक्शन तो पूछो ही मत, अल्टीमेट रिएक्शन होते हैं भाई कैरी भाई के। हो गए नंबर 1 मुंबई के निखिल। आप भूत के पीछे, भूत आपके पीछे, टू मच फन। ऐसा ही कुछ मुंबई का निखिल करते हैं जब भी उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कोई भूत पिशाच वाली जगह है। जैसे कि मुंबई का फेवरेट हॉन्टेड स्पॉट आरए कॉलोनी। आप जिस जगह जाने से लोग ऑटोमेटिकली हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं, वहाँ निखिल बाइक लेकर घुस गए। थोड़ी देर बाद बाइक चलाने के बाद उन्हें रास्ते पे एक अंकल चलते दिखाई दिए, और जब उन्हें फिर से देखने निखिल ने गर्दन घुमाई तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस चारों ओर सुनसान इलाका। ओ भाई साहब, भाई बंदा देखो ये बाइक चला रहा है, ठीक है, आराम से जा रहे हैं बाइक चलाते। एक अंकल दिखे या उनको, ठीक है, और जैसी बाइक चला रहे हैं पीछे मुड़े, भाई कोई है ही नहीं। ओ भाई साहब, भाई कोई था ही नहीं भाई यार। ऐसा ही भयानक हादसा उनके साथ तब हुआ जब वो एक दोस्त के फ्लैट में गए थे। वहाँ पर उन्हें दीवार के अंदर से किसी के ठोकने की आवाज सुनाई दी। आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने कैमरा बंद किया उसे 2 बार ऐसे आवाज आई ऐसे। और जब उन्होंने दीवार के पीछे का एरिया चेक किया तो पता चला कि वो बिल्कुल खाली था। तो आखिर ठकठकाया किसने? और जबकि निखिल के साथ ऐसे हादसे 2 बार हो चुके थे, फिर भी उन्हें तीसरी बार एक भूतिया जगह क्यों जाना था? उनके रूम में लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। नंबर 2 महसूस हुआ है। तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। शायद हनी पाजी को ये बात पता नहीं कि रणवीर भाई ये सब पहले से ही महसूस कर चुके हैं। ये बात है रणवीर के दिल टूटने के बाद की। ये रणवीर वही है ना जो अभी कैरी भाई की रिसेंट वीडियो के अंदर, इसके अंदर उन्होंने सारी यूट्यूब कम्युनिटी को, नहीं सारी यूट्यूब कम्युनिटी जो उन्होंने गेमिंग कम्युनिटी को रोस्ट किया था, वो कैरी वो मिस्टर बीस्ट वाले। ये वही है ना वो जब कैरी भाई कह रहे थे हाँ, वही है ना गाइस। ये कमेंट के अंदर बता रहा है, मुझे देख के लग रहा है कि वही है। मूव ऑन करते वक्त रणवीर एक अननोन लड़की से मिलने गए थे। वक्त गुजरता गया और रातें रंगीन हो गई। फिर उस लड़की ने कहीं बाहर जाने की ख्वाहिश की, जिसे रणवीर ना नहीं कह पाए। अब उस लड़की ने रणवीर के सामने 3 ऑप्शन रखे। पहला जुहू बीच, दूसरा बैंड स्टैंड, और तीसरा कार्टर रोड। ये सुनकर रणवीर भाई चौंक गए, क्योंकि जो 3 एग्जैक्ट जगह वो लड़की जाने की जिद कर रही। मैं जानता नहीं हूँ, बट वो जगह, वो जो स्पेशली दूसरी वाली थी, दूसरी या तीसरी थी कोई बात नहीं, वो जो एक जगह थी ना, वो इतनी हॉरर, उसको देखने से डर लग जाए भाई बंदे को। और ये जो लड़की है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये कह रही है कि मुझे उन 3 जगहों में से एक में जाना है। ओह माय गॉड, यो भाई यो ओके थी। वो तीनों जगह हॉन्टेड थी, और ये बात खुद रणवीर के साइकिक फ्रेंड ने उसे बताई थी। वही फ्रेंड जो नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए अपने हाथ रगड़ कर ताली बजाता था। And he'd keep doing this at some other part of the road.
रणवीर को ये सब याद आने के बावजूद वो उस लड़की के साथ कार्टर रोड चले गए। अब उस लड़की की हर बात रणवीर को अजीब लगने लगी। एक सुनसान जगह पर दोनों चल ही रहे थे कि उस लड़की ने अपने दोनों हाथ रगड़े और जोर से ताली बजाई। उस लड़की के साथ आधा घंटा बिताने के बाद रणवीर जैसे तैसे घर पहुंच गए, लेकिन घर आकर भी वो जब मंत्र जाप कर रहे थे तब भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी उंगली में सुई चुभा रहा है। अब ये सब क्या था ये रणवीर आज तक नहीं जानते। ओ भाई साहब, भाई मैं नहीं जानता कि ये जो ब्लैक मैजिक एनीथिंग, ये सारी चीज़ें रियल होती हैं या फिर नहीं होती। मुझे इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता, ना मैंने कभी इनके बारे में रिसर्च किया है। बट देखो, ऐसा होना कि उस लड़की का उसको उधर लेके जाना, हमारे रणवीर भाई को उधर लेके जाना वगैरह वगैरह सब कुछ है ना, तो और फिर उसका ऐसे करके ऐसे करना सब कुछ है ना, और फिर घर आने के बाद उंगली में सुई चुभना, तो हो सकता है मे बी कोई, मैं वैसे भी एक बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैं एक मिथ तो नहीं, मैं एक वैसे बोल रहा हूँ ना कि हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हो गया हो। ठीक है, मैं कोई ऑफेंड मत हो जाए ना। ठीक है, देखो मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, that black magic can be used to take something that someone else owns and bring it to yourself. I don't know what it was. आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, राव साहब का खौफ। मजाक पड़ गया भारी, ये आपने कई बार बोला होगा, लेकिन इसका असल खौफ एल्विश महसूस कर चुके हैं और ये भूतिया अनुभव सबको, इसलिए एल्विश भाई ने उसका पूरा व्लॉग ही अपलोड कर दिया। यहाँ एल्विश और उनके दोस्त एक फ्लैट पे जाते हैं और प्रैंक करने के चक्कर में एल्विश पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और जैसे ही लाइट्स बंद हुई सब चिल्लाने लगे। भाई अब उनकी ओवर एक्टिंग की चाहे कोई 50 रुपए काटे ना काटे, पर एक वक्त के बाद उनकी हंसी खौफ में बदल गई। मतलब वन लाइट में एल्विश को काले कलर की परछाई नजर आई। तुम निकलोगे, मुझे लगा राइट में से भी कोई आ रहा, बट तुम सारे लेफ्ट में थे। तूने क्या देखा? मेरे को तो ऐसा लगा कुछ ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट। और बाकी मेंबर्स का दरवाजा किसी ने बाहर से भी पकड़ के रखा था, यानी मजाक पड़ गया महाभारी। लेकिन एल्विश भाई को कोई रोक सकता है क्या? इसीलिए ऐसे एक्सपीरियंस के बावजूद एल्विश चंडीगढ़ की भूतिया सोसाइटी में गए थे। दिख रहा है पीछे? बहुत गलत सीन है भाई, सोसाइटी में, हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए और भाई एल्विश भाई ऐसे चल रहे हैं ब्लॉग करते हुए, भाई हॉन्टेड साइड में घुस गए। भाई बहुत गलत सीन है यहाँ पे, भाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एल्विश भाई के मुंह पे, फेस पे कोई डर ही नहीं है भाई, इसी को तो बोलते हैं स्टफ। भाई एल्विश भाई के चेहरे पे ना बिल्कुल भी डर ही नहीं है। उनको ऐसा है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, भूत है। एल्विश भाई के चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं है भाई यार। शायद इनकी बात सच भी हो सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक हॉन्टेड घर है जहां एक स्टूडेंट ने अपनी जान ली थी और कहा जाता है उसी की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है। नंबर 4, कब दिखा? भूत ऐसा पकड़ो कि आपको भी पता न चले कि भूत पकड़ा गया है। और शायद मिस्टर इंडियन हैकर भी शूट के वक्त नहीं जानते होंगे कि उनके कैमरे में भूत दिखने वाला है। इसीलिए जब वो भूत की तलाश में अपने दोस्तों के साथ निकले तब सभी के बीच सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था, मगर उनमें से एक ने अचानक झाड़ियों में हिलती परछाई देखी और मामला संगीन हो गया। वैसे इनकी कहानी वहीं रुकनी चाहिए थी, मगर हमारे बहादुर फिर भी मस्ती से बाज नहीं आए। पता नहीं क्या नाम, अरे बंद कर रहे, थोड़ा सा तो मजे लेने तो मेरे को। और पार्ट 1 खत्म हो गया। ऐसा ही बढ़िया माहौल पार्ट 2 में भी जारी रहा, मगर जब दिलराज भाई इस वीडियो की सच्चाई बताने लगे तब पता चला कि मस्ती मजाक करके भी इनके कैमरे में भूत पाया गया। ऑडियंस ने इनको बताया कि पार्ट 1 के 17 मिनट 55 सेकंड पर भूत साफ नजर आ रहा है। अभी हम भी देखते भाई वो मूव कर रहा है, वो साथ चल रहा है भाई, परछाई दिख रही है, मगर सच्चाई का क्या? ये भाई साहब वैसे अपने चैनल पे कई भूतों के वीडियोस बना चुके हैं, तो क्या दिलराज भूत से मिलते हैं और अंत में उन्हें टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं? नंबर 5, अंधेरा कायम रहे। पेडुनकुलर हेलुसिनेशन ये वो बीमारी है जिसमें अक्सर लोगों को अंधेरे में चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या ऐसा ही दूसरों के फोटोज देखकर भी होता है? वेल, प्राजक्ता कोहली ने बताया कि जब उनका एक दोस्त वसई हॉन्टेड फोर्ट गया था तब उसने रात के अंधेरे की एक फोटो खींची थी और जब वो फोटो प्राजक्ता ने देखी तब उन्हें उसमें एक परछाई नजर आई जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। और कहा जाता है कि मुंबई का वसई फोर्ट इसलिए भूतिया है क्योंकि इस किले में कई शूरवीर शहीद हुए थे। तब से उस किले में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आम हो गईं। इससे पहले 2017 में मोस्टली सेन ने भी खुलासा किया कि उनके खुद के साथ भी ऐसा एक बार भूतिया हादसा हो चुका है जहां उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनको टपली मारी। अब ये महज एक इत्तेफाक था या सच्चाई? नंबर 6, सच्चाई या वहम? सोचो आप एक भूतिया गेम खेल रहे हो और तभी आपके भाई कैरी भाई आ गए।
कैरी भाई आ गए, कैरी भाई अब देखना क्या होगा। कैरी भाई तो भूतों को भी नहीं छोड़ते, वो देखना क्या होता है। खुद के साथ कोई भूतिया हरकत हो जाए तो भाई मैं खुद और ऐसा कुछ हुआ। ओ भाई साहब, भाई 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 कैरी भाई क्या कर रहे हैं, भूत आने देखा चीख मार के, ओए ओए भाई भाई सब कुछ उतार के फेंक दिया भाई कैरी भाई ने। ओ भाई साहब सब कुछ फेंक दिया उतार के। ओके तो आप और कैरी मिनाटी बिल्कुल एक जैसे हो। ये भाई साहब डरावनी गेम आउटलास्ट लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और अचानक उनके पीछे एम गिर गया। ये क्या हुआ? अजय इस हादसे से इतना डर गए कि गेम छोड़ उस भूत से बात करने बैठ गए। भूत तेरी माँ की, देख अगर तू जहाँ भूत तेरी माँ। ओ भाई एक तो इनके हॉरर रिएक्शन और दूसरे गेटिंग ओवर इट के रिएक्शन अल्टीमेट। हर एक ये 2 वीडियो है जो इनकी बहुत पसंद है। कैरी भाई तो वैसे ही आपको पता है हमेशा चिल मूड में तो रहते हैं, भूत को भी नहीं बख्शा भाई, उसको भी रोस्ट कर रहे हैं। पर भी है जैसे भी है वहीं रह प्लीज। और जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो वो वापस गेम खेलने लगे। अब ये कैरी का बस वहम था या उनका घर हॉन्टेड था, इस सच्चाई का पता आज तक नहीं लग पाया। पर अपने ही घर को तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कैरी भाई तो भाई क्या बोल रहे हैं कैरी भाई, भूत की भी ऐसी की तैसी कर दी मैं कि आगे समझ जाओ खुद ही भाई क्या कर रहे हैं भाई कैरी भाई यार, भूत की भी ऐसी कर दी भाई ने हमारे ने। ट्रिगर्ड इंसान हॉन्टेड घोषित कर बैठे हैं। जी हाँ, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ ये तो ये मैंने देखी है वीडियो, ये तो एक होम टूर, लेकिन एंड में वो एक प्रैंक निकला। नंबर 7 3 AM वीडियो कॉल। रात के 3 बजे मिथपैट भाई साहब का मन ब्लॉगिंग करने के लिए जाग उठा। ब्लॉग की शुरुआत में ही अपने टोलों को शो ऑफ करते वक्त अचानक से पीछे का पीसी शुरू हुआ जिस पर लिखा था लॉलीपॉप। कंफ्यूज मिथपैट जैसे ही पीसी पर बैठे वैसे ही एप्लीकेशन शुरू हो गया। फिर मिथपैट ने उसमें अपना नाम लॉगिन किया और अचानक से 3 विंडो ओपन हुई जिसमें 3 लोग दिख रहे थे। अब मिथपैट ज्यादा कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये 4 अननोन लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अचानक से एक लड़की के पीछे कोई तो आता है और उस लड़की की स्क्रीन बंद हो जाती है। सबको लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर से दूसरे लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। अब मिथपैट और दूसरी लड़की डर जाते हैं। अब किसका नंबर होगा ये सोचने से पहले मिथपैट के पीछे कोई आता है और सडनली ये व्लॉग बंद हो जाता है। देखो अगर इस व्लॉग में मिथपैट के बदले कोई और होता तो फैक्ट भाई एक बार मान भी लेता कि शायद ये रियल है, पर मिथपैट जैसे प्रैंक करने वाले यूट्यूबर के साथ ऐसा हो जाए तो इस पर यकीन करना बैल बुद्धि होगी। और ऊपर से वो एडिट। नंबर 8 आना ना दोबारा। लगता है गौरव भाई ने इस गाने को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक बार नहीं 2 बार मिस्टेक कर डाली। पहले इन्होंने अपने कुत्ते को गुब्बारों से बांधकर हवा में उड़ाया और दूसरी बार तो ये कैमरा लेकर वृंदावन से निधि वन में घुस गए, यानी वो जगह जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी रासलीला करने आते हैं और वहाँ की टहनियाँ गोपियों का स्वरूप ले लेती हैं। हालांकि ये नजारा देखना मना है। कहते हैं कि रात को वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं जाते। ऐसे घने सन्नाटे में गौरव भाई ने अपना कैमरा ऑन किया और भगवान को भी भूत समझ के एक्सपोज करने निकल पड़े, लेकिन वो वीडियो गौरव जोन को जल्द ही डिलीट करना पड़ा। अब फैक्ट भाई आपको वो वीडियो दिखाता, पर कई लोगों की मान्यताओं के चलते वो जगह का राज आज भी राज रहे तो बेहतर होगा और इसीलिए मामला गौरव भाई के लिए। बट मैं नहीं मानता भाई, मैं मुस्लिम हूँ, मैं चलो छोड़ो। तो गाइज अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे तो कर देना सब्सक्राइब। Thanks so much for watching. Bye bye guys.